देखिए, राष्ट्र के बारे में जेपी नड्डा जी को नहीं मालूम, क्योंकि उनके भाजपा के लोग देश और राष्ट्रवाद के लिए कोई त्याग, तपस्या, बलिदानी नहीं दिए। स्वामी जी, क्या कहेंगे जिस प्रकार से जेपी नड्डा जी का बयान आता है शुक्रवार को और वो कहते हैं कि राहुल गांधी जो है राष्ट्र विरोधी हैं? देखिए, राष्ट्र के बारे में जेपी नड्डा जी को नहीं मालूम जी, क्योंकि उनके न पार्टी के या तो उनके परिवार के हाँ। या भाजपा के लोग देश और राष्ट्रवाद के लिए कोई त्याग, तपस्या, बलिदानी नहीं दिए। अच्छा। राहुल जी का इतिहास रहा है, उनके पूर्वजों का इतिहास रहा है जो देश के लिए त्याग, तपस्या, बलिदानी तक दिए। हाँ। राहुल जी के पिताजी राजीव गांधी थे। आपको मालूम होगा कि राजीव जी इस देश के लिए ही अपना उनका बलिदानी हुआ है। देश के गति विरोधी लोग जिस तरह से उनका हत्या किए, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बारे में भी आपको मालूम होगा। इस राष्ट्र के और देश की रक्षा के लिए उन्होंने उनका भी हत्या हुआ। हाँ। जिस तरह से राष्ट्रवादी का नारा दे रहे हैं लोग जो राष्ट्र के विषय में कुछ जानते नहीं हैं, जिस तरह से देश का प्रधानमंत्री विदेश में जाकर कहते हैं कौन सा पाप किया था जो मैं भारत में पैदा हुआ, हमको भारत में पैदा होने पर शर्म आती है। अरे जे देश का प्रधानमंत्री को भारत में पैदा होने पे शर्म आती है तो भारत के कुर्सी पर बैठ के देश के 140 करोड़ की जनता की। लेकिन राहुल गांधी जी भी तो गलत करते हैं, विदेश में जाके देश का अपमान करना कोई अच्छी बात है? जिस राष्ट्रवाद पर पूछे थे उस बात को पूरा होने। हाँ, बोलिए। जिस राष्ट्रवाद पर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं है। देश के प्रधानमंत्री एक बार नहीं, चीन के धरती, अमेरिका के और कई धरती पर एक बार नहीं, हाँ। कई बार इस भाषा का प्रयोग किया कि हमको भारत में पैदा होने पर शर्म आती है। हाँ। राहुल जी तो आईना दिखाए, वो तो ऐसी कोई बात नहीं कहे जो लोकतंत्र के विषय में। लोकतंत्र की हत्या हो रही है निरंतर, जिस तरह से लोकतंत्र पर प्रहार हो रहा है। देख रहे हो कि पार्लियामेंट में आज पक्ष को खड़ा होकर जिस तरह से पार्लियामेंट की कार्रवाई रुक रहा है, जो सरकार में है, सत्ता में है, संविधान का तार किया जा रहा है। राहुल गांधी जी से माफ़ी मांगने की बात कही जाए। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री तो नहीं है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद हैं। उन्होंने देश के हित की रक्षा के लिए बोला कि जिस तरह से आज देश में लोकतांत्रिक संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लोकतंत्र को खतरे में डाला जा रहा है। जब वो कहाँ गए जो गंधार में उन्हीं के पार्टी के लोग जाके आतंकवादियों को छोड़ते हैं, उन्हीं के रहते हुए संसद भवन में हमला होता है, उन्हीं के रहते हुए 40 पुलवामा में हमारे जवानों का शहादत हो जाता है। और जिस तरह से आप देखे होंगे एक कौन पटेल, गुजरात का ठग, जो जाके एसपीजी सुरक्षा लेता है, Z+ सुरक्षा लेके महीनों तक संसद यानी सेंसिटिव इलाका में कश्मीर में घूमता है। तो जिस तरह से और उसका फोटो भी गृह मंत्री के साथ रहता। तो एक राष्ट्रवाद का नारा देना बंद कर दे, क्योंकि उनके यहाँ से राष्ट्रवाद का कहना उन लोगों को राष्ट्रवाद जो 14 के बाद राष्ट्रवाद अपना बताते हैं कि 14 के बाद देश आज़ाद हुआ, उसके बाद गुलाम के जंजीरों में वो जकड़े हुए थे। मुगलों से 200 साल तक अंग्रेजों से लड़ के जो कांग्रेस 138 साल पुरानी पार्टी है, जो देश के संविधान और न्यायपालिका की और लोकतंत्र की बहाल करने के लिए जो लड़ा है, जो अंग्रेजों से लड़ा है, मुगलों से लड़ा है, उस पार्टी को बदनाम करने के लिए जिस तरह से निरंतर विदेश के धरती पर प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े डेंगारे मारकर कहते रहे हैं। और आज हमारे राहुल गांधी जी जब आईना दिखाने का काम किया तो उनसे माफ़ी मांगने के लिए जो 2.5 लाख रुपया प्रति मिनट खर्च होता है संसद चलाने में, 1.5 करोड़ एक दिन में खर्च होता है उस संसद की कार्रवाई आज एक सप्ताह से नहीं चलाई जा रही है, सिर्फ इसलिए कि अडानी को बचाए। हम देश के प्रधानमंत्री चुने थे, देश का एजेंट नहीं चुने थे। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री इजराइल जाते हैं, रक्षा सौदा दिलवा देते हैं अडानी को। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो कोयला का कॉन्ट्रैक्ट दिलवा देते हैं अडानी को। जिस तरह से श्रीलंका जाते हैं, बांग्लादेश जाते हैं, पावर प्लांट, पावर सप्लाई दिलवा देते हैं। तो हम देश को प्रधानमंत्री चुने थे 56 इंच वाला, जो देश को बहुत मजबूत करने की। तो देश को विश्वगुरु बना तो रहे हैं, तो इसीलिए तो एजेंट का काम कर रहे हैं। अच्छा। पहले अडानी के जहाज में बैठ के जाते थे प्रधानमंत्री जी, अब अडानी को खुद बैठा कर ले जाके एजेंट का काम कर रहे हैं।
अच्छा। तो देश में जो 609 स्थान पर विश्व के था, उसको कोरोना काल में पूरे तंगी के हालत में मौत का जंजर बिछा हुआ था, जहां ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, जहां मौतें हो रही थी, वहां देश में विश्व के दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। लेकिन विपक्ष भी तो अपनी भूमिका निभाने में असफल साबित हो रहा है इस तरह से ना। आप देखिए ना, आप संसद में भी देख लीजिए या फिर कहीं सड़कों पर भी नहीं दिखाई देता। एजेंट वाली बात मत बोलो भाई। अच्छा, संसद में तो नहीं, जो जायज है वो दिख रहा है ना। आप बताओ, देश के संसद भवन में हाँ। आज तक कौन पार्टी यानी 70 साल का जो दुहाई देते हैं, कभी सुने हो कि देश का जो सत्ता पार्टी है वो विरोध करता है? सत्ता पार्टी नहीं संसद चलने दे रहा है। विपक्ष तो कह रहा है कि हमको बोलना है देश के गरीब, मजदूर, श्रमिक, किसान और देश के लोकतंत्र, बढ़ती हुई महंगाई, इसके विषय में। आज देश की लोकतांत्रिक ढांचे को कमज़ोर करने के लिए जो संविधान के मुख्य धारा से हटाकर लोगों को हिंदू का जहर, हिंदू कई बाबाओं को टीवी नेशनल चैनल पर लाया जाता है, हिंदू राष्ट्र का घोल पिलाने के लिए। एक जो असम का मुख्यमंत्री है, जो पहले हमारे कांग्रेस में रहा करता था, वो तो मदरसे को बंद करने की बात करता है, मदरसा बंद कर देंगे हम। और एक कर्नाटक का मंत्री बोलता है कि अजान से मेरे कान दुखते हैं, अजान नहीं सुनने, बंद करना पड़ेगा। वो तो बच्चों को एग्जाम के लिए लेकर के बोला था ना ये बात कि बच्चे पढ़े लिखे नहीं लग रहे हो। अच्छा, पत्रकारिता कहाँ से करते हो? पूरा सुन लो तब उनसे जवाब लो। नहीं सुना है हमने, लिए नहीं बोला था। अच्छा, वो बच्चों के परीक्षा के लिए तो वो भी तो किस लिए बोला था? हाँ। वो इसलिए बोला था कि अजान नहीं बजना चाहिए, हिंदू राष्ट्र में अजान नहीं सुनना है। हमारे अजान जब सुनता हूँ तो मेरे कान दर्द करने लगते हैं। अच्छा, ये नहीं बोला था कि बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। आप तो कहाँ का बात कहाँ घुमा देते हो भाई। अच्छा, अजान इसलिए बोला था कि अजान से मेरे कान पकते हैं, हम अजान नहीं सुनना चाहते। लेकिन ये ऐसी क्या वजह है जो लगातार राहुल गांधी को टारगेट करते हैं भाजपा के नेता? साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को देख लो, अनुराग ठाकुर को देख लो। देखो, अनुराग ठाकुर, प्रज्ञा ठाकुर पहले मालेगांव बम ब्लास्ट में फंसी हुई थी। हाँ। या अनुराग ठाकुर को देखे होंगे, जिसके यहाँ से 5 विधानसभा सीट हमारा कांग्रेस जीत के आया। अच्छा, वो खुद अपने विधानसभा में 1 सीट नहीं जीता पाया, जो भाजपा का बड़ा नेता। 3 राज्यों में सरकार बन गई है अभी 2023 में। 3 राज्यों में कैसे बना, पूरा देश दुनिया देख रही है। हाँ। पहले ये बताओ कि जिस तरह से कांग्रेस को निरंतर टारगेट राहुल गांधी जी को खासकर, अच्छा, जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू किए राहुल गांधी जी, जूते से लेके टी शर्ट पे अटैक किया गया। फिर राहुल गांधी जी अभी लंदन में उनको बुलाया गया, तो उनको राहुल जी के सम्मान नहीं दिखता है कि राहुल गांधी जी एक विद्वान, ईमानदार छवि के नेता हैं। जिस तरह से निरंतर उनको परेशान करने का और जिस तरह से निरंतर उनके नाम को खराब करने के लिए ये भाजपा का पूरा कुनबा लगा हुआ है। पूरे हाँ। मंत्री परिषद, हाँ। स्मृति ईरानी से लेके 6 मंत्री, पीयूष गोयल और कई लोग लगे हुए हैं। राहुल गांधी जी बब्बर शेर है, कांग्रेस का धरोहर है। हाँ। देश का आन बान और शान है, इसलिए डरपोक वो गीदड़ भपकी दे रहे हैं। गीदड़ों की तरह से खाल पहन के दिखाते, गधे के खाल में शेर का खाल पहनने वाले 56 इंच वाले से मैं पूछना चाहता हूं कि देश की गरिमा वहां कहां गई थी? आप प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर जब कहते हो कि हम शर्म आती है हमको देश में जन्म लेने पर, भारत धरती, गंदगी वहाँ फैलाए थे कुछ लोग, उसमें अटल बिहारी जी भी प्रधानमंत्री 75-70 साल में थे। अब सबको तार तार किए, सबका इज्जत और सम्मान खराब विदेश के धरती पर नहीं जाकर किए। और राहुल गांधी जी तो लोकतंत्र का बोले, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का जो निरंतर यानी 770 लोगों पर छापा मारा गया, जिसमें कोई पॉलिटिकल लोगों पर केस नहीं हुई। 23 लोगों को भ्रष्टाचारियों पर ईडी की रेड मारी गई, सीबीआई की रेड मारी गई। भ्रष्टाचारी तो उसमें असम का जो मुख्यमंत्री है उसको लंबा लिस्ट पहले कांग्रेस में था, नारायण राणे को। हाँ। और कई ठो यानी टीएमसी के नेताओं को, जो उनके में ज्वाइन कर लेता है तो वो गंगा जल ऐसा पवित्र रखे हैं कि छिड़क देते हैं, साफ हो जाता है। हाँ। और जब तक वो राष्ट्रवादी होते हैं ना वो, तो वही राष्ट्रवादी है। उनका राष्ट्रवाद यही है कि जब तक आप किसी पार्टी में रहकर तेज तर्रार आप बात देश का करते हैं, आप जब तक आपको गुलाम बना लेता है तो राष्ट्रवाद उनका वहीं से शुरू हो जाता है, वहीं से गंगा जल छिड़क के पवित्र कर देते हैं। ये तानाशाही लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर कर रहे हैं, संविधान की बात नहीं करते हैं। यहाँ धर्म जब चुनाव आता है तो हिंदू का वोट पिला दो, सब SC ST सारे लोगों को ऐसा वोट कोलोराइज करो कि हमको वोट दे देंगे। पहले कहते थे 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खाते, कई तरह का जुमला देकर देश को गुमराह किए। अब इस देश को गुमराह नहीं हो रहा है, देश सतर्क हो गया इनके चाल से, चरित्र से। स्वामी जी, एक आखिरी सवाल ये है कि 2024 में जो है आने वाले 2024 के चुनाव तक क्या लगता है कि कांग्रेस की छवि सुधरेगी? कांग्रेस की छवि खराब, जनाधार तो घटता चला जा रहा है ना, घटता जा रहा है। सुनो, हाँ, कांग्रेस की छवि कौन कहता है खराब है?
कांग्रेस देश के लिए बलिदानी दी है, त्याग तपस्या। देखिए, लोगों को गुमराह किया गया धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, बांटने का जो कोशिश किया गया। आरएसएस अपना मंत्रमुग्ध कर लोगों को भरमाने का काम किया। लोग भ्रमित होकर 2 बार सत्ता में उनके झांसे में आ गया। आप जान गए कि 1150 का सिलेंडर देने वाली पार्टी, 100 रुपया का डीजल पेट्रोल देने वाली पार्टी, और सारे जिस तरह से देश के आज निरंतर धोखा दे रहे हैं। 200 रुपया का सरसों तेल और पूरे राशन और तिलहन दलहन का भाव बढ़ गया। आज गरीब और अत्यंत गरीब हो रहे हैं। वो पूंजीपतियों का दलाली करने वाली पार्टी गरीबों का हाल क्या जानेगा? जो एक बड़े उद्योगपति के चमचक एक मुंह नहीं खोलना पा रहा है कि संसद भवन में विपक्ष अपना आवाज़ रखना चाह रहा है कि अडानी पर कब बोलोगे प्रधानमंत्री जी? अडानी पर इतना चुप्पी साधे क्यों? यही सवाल है राहुल गांधी जी का, यही कांग्रेस का और विपक्ष का कि अडानी पर बोले, अडानी पर चुप्पी साधा क्यों है? संसद भवन को चलने नहीं दिया जाता है। ये देश के लोकतांत्रिक ढांचा को कमज़ोर कर रहे हैं। इसका पूरा देश अब 140 करोड़ जनता देख रही है कि लोकतंत्र के रखवाले नहीं है, लोकतंत्र के हत्यारे हैं। और जिस तरह से लोकतंत्र को कमज़ोर करने का यह काम कर रहे हैं और लोकतांत्रिक ढांचे को कमज़ोर करने के काम कर रहे हैं, वो क्या राष्ट्रवाद जाने? जो राष्ट्र के हित के लिए ने जहाँ 52 साल तक तिरंगे को नहीं सम्मान मिला आरएसएस में, वो उनके सावरकर के विचारधारा वाले अंग्रेजों को लव लेटर लिखने वाली पार्टी है और गोडसे को मानने वाली पार्टी है। वो चाहे प्रज्ञा ठाकुर भी गोडसे का सम्मान की बात अपने कर रही थी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है गोडसे। तो इस तरह का भाषा देश के लिए करने वाले, जो गांधी के विचारों को दबाने वाले हैं, उस पार्टी को राष्ट्रवाद कहने पर वो राष्ट्रवाद का पहले भाषा जान ले कि पाकिस्तान बिरयानी खाने प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं बिना बुलावे पर। ऐसे देश का प्रधानमंत्री 56 इंच का छाती वाला बोलता है कि राष्ट्रवाद, और उसके पार्टी के संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं कि राहुल गांधी राष्ट्रवादी नहीं है। राष्ट्र विरोधी तो भाजपा के लोग।